हेलो स्टूडेंट, आर यू रेडी फॉर क्लास टेस्ट? कौन सा टेस्ट मैम? टेस्ट कौन सा बेटा? कौन सा भी ले सकती हूँ। जो मैथ्स से जो चैप्टर करवा चुकी हूँ उसका तो टेस्ट मैं कभी भी ले सकती हूँ ना। तो मैम आपने बताया भी नहीं, अब मैं रेडी प्रैक्टिस तो कर ही लेती घर पे कम से कम। तो प्रैक्टिस क्या होता है? हर चीज़ बता के थोड़ा, जब वो हम करवा चुके हैं, आपका टेस्ट ले चुके हैं, तो कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं ना। आज बेटा सरप्राइज टेस्ट लूँगी मैं। चलो 2-3 क्वेश्चन का सरप्राइज टेस्ट दो और हमें पता लगे कि तुम करते भी हो या ऐसे ही नकल करते हो, रट्टा मारते हो। कितने क्वेश्चन है मैम? टोटल 5 ही हैं 5 शायद। क्वेश्चन है। छोटे छोटे हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। आपने यहाँ पे लिखा ही नहीं 5। और ध्यान से करेंगे बेटा। अगर ये टेस्ट कर लोगे तो समझ आएगा कि तुमने चैप्टर को सही से समझा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ हाँ 7 पावर -2। यस। तो हम 1 7, अब इसकी पावर हो जाएगी 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/7 इंटू 1/7 इज इक्वल 1/49। ये हमारा आंसर होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल करना एक तरफ से, ठीक है ना, उल्टा करना। और पावर माइनस में दे रखी है इसलिए हमने उसको पॉजिटिव में कर लिया। चलो नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, expand the power the following number using exponent। तो हम सबसे पहले इसको एक्सपेंड बेटा पहली दूसरी क्लास में बच्चों को एक्सपेंड करना सिखाते हैं ना। जैसे हमारे को 169 दे रखा है, तो हमारे पास 100 कितने, 100 प्लस 10 प्लस 1 ऐसे लिखते हैं। तो हम 1 इंटू 3 0 लगाएंगे, क्योंकि 1 के आगे 3 0 है, मतलब 3 नंबर है। तो प्लस 0 इंटू 2 0 लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद 2 डिजिट है। फिर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। अब आ जाते हैं पॉइंट के बाद वाले नंबर। अब इनको करेंगे हम प्लस 6/10, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले नंबर को इसको 10th बोलते हैं, इसको 100th, फिर हम उसको इसके बाद वाले को 1000th, फिर ऐसे चलता रहता है ये। फिर प्लस 3/100। अब हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंट में, लिखते हैं ना, एक्सपोनेंट नोटेशन में लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0। फिर प्लस, अब ये हमारा ये नंबर ऊपर चले जाएगा, तो 6 इंटू 10 - 2। मैम जगह नहीं है, यहाँ लिख 10 - 1 ही तो होगा, 10 की पावर 1 ही तो होगा, तो -1 और प्लस वहीं ले दे। प्लस यहाँ पे, यहाँ लिखे प्लस 3 इंटू 10 की पावर -2। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थोड़ा छोटा लिखा कर, बहुत फैला देते ना, मोटा पेन है तो स्पेस कम हो जाता है। 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर 6। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज करेगी यहाँ पर? आइडेंटिटी मैम मेरे को सॉल्व करना आता है, आइडेंटिटी का नहीं होगा। आइडेंटिटी होती है ना कि बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है ना। हाँ, तो बेस से, जैसे बेस हमारा ए है, ए बेस क्या है ए, तो इसकी ए को एक बार लिखो, कॉमन लिखो एक बार। यहाँ पे मैम m+ लिख दूँ n लो, कौन सा लग रहा है? हैं? लो ही तो बोलते हैं लो इज इक्वल ए की पावर m+ इंटू प्लस। अच्छा वो पूरा एक्सपेंड करेगी हम।
बेस सेम नहीं है बेटा, plus बेस तो अलग है ना, एन 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 एन, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, एन एम प्लस एन, एम प्लस एन एन एम प्लस एन। थोड़ा पतला चलाओ पेन को। ओके मैम। अब 3 माइनस 2 प्लस ब्रैकेट -5 प्लस 6 3 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6, इन दोनों को पहले हम ऐड कर देंगे। 5 में ऐड होगा 2 इज इक्वल आएगा हमारा 7, तो 3 माइनस 7 प्लस 6 मैं इक्वल करके कर दूँ। इज इक्वल 3 माइनस, ये तो लंबा जाएगा, हाँ हाँ, -1 -1 इक्वल इज इक्वल 1/3। बस। अब आ स्पेस थोड़ा कम रह गया ना। अब फोर्थ क्वेश्चन, 1/3 की पावर -2 माइनस 1/2 की पावर -3 ब्रैकेट डिवाइड में 1/4 की पावर -2। अब पहले हम इतने को सॉल्व करेंगे, अभी हम उस पर नज़र नहीं डालेंगे, तो पहले हम इतने को सॉल्व करते हैं। 3/1, तो इसको हम 2 ले लेंगे, -2/1 को हम -3 बड़े वाला ब्रैकेट डिवाइड में, अभी उसको भी सॉल्व कर दो। हाँ उठ कर बाहर, -2। अब नीचे वाले 1 का तो कोई काम नहीं है, अब ऊपर वाले 1 का है सिर्फ, तो हम ऊपर वाले को लिख लेते हैं। 3 × 3 माइनस 2 × 2 × 2 डिवाइड 4। वहाँ भी प्लस का होगा ना पावर, जब हम 4 को ऊपर लेगा प्लस हो जाता है। ब्रैकेट क्लोज करो, जब तक ये पूरा सॉल्यूशन होके नहीं निकल जाए तब तक ये करली ब्रैकेट है। तो कर तो दिया ब्रैकेट। ये क्या लिखा फिर तुमने? 9। अच्छा 9, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 डिवाइड में, अब तो ब्रैकेट रखो, ब्रैकेट में रखो इन दोनों को जब तक पूरा नहीं निकल जाएगा बाहर। 4 4 ज़ा 16, 9 में से 8 गया 1 डिवाइड बाय 16। अब हम यहाँ पे करके, सुनो दूसरा पेज लो, तो इसके आगे नीचे पेज लगाओ। अब हम इसको 1/16 लिख लेंगे। अब ये कटेगा तो है नहीं, अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे 16 के, तो 1/2 की पावर 4, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफाई 2 की पावर 6 डिवाइड में 2 की पावर 9 होल पावर 5 इंटू 2 की पावर -7। तो हम सबसे पहले इतने को सॉल्व करेंगे, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि बेस सेम होता है, तो पावर्स को माइनस कर देते हैं डिवाइड में, तो 6 - 9 होल पावर 5 इंटू 1/2 की पावर 7। नीचे चलते हैं, अब इक्वल लगाते जाओ करो। इज इक्वल 2, 6 में से 9 गया तो माइनस का 3, तो 3 आ जाएगा, और होल पावर पावर में लगाओ 5। इसको ऐसे लिखूं, ये ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट लगा कर, सर्कल ब्रैकेट लगा कर, सर्कल छोटी ब्रैकेट जो होती है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2
$15 तो माइनस का 15 इंटू में 1 की पावर 7। अब हम इसको लाइन भी छोड़ी कर थोड़ा सा। रेसिप्रोकल कर देंगे। 2 15 अब इतने को सॉल्व करो, इतने बड़े को। क्यों करेगी, बेस सेम आ गया ना। हाँ। और फिर क्या क्या लगाएगी, कौन सी आइडेंटिटी लगाएगी। बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाएंगी, बस लगाना क्यों। फिफ्टीन में अगर हम 7 को ऐड करते हैं तो 7 8 9 10 11 12 तो 22 आ जाता है हमारा आंसर। तो 22 ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। अब चेक करती है मैम, देखते हैं हमने कितना पहाड़ उखाड़ लिए हैं। हाँ बेटा, हो गया आपका टेस्ट, हो गया। यस अब मैम। साइंस की बुक निकाल लो। मैम चेक कल करेंगे ना। मैम नहीं मैम, आज ही कर दो। उधर भी आ जाएगा जब करेंगे ना दोनों का। नहीं मैम, आज ही कर दो। आज ही कर दूँ। यस मैम। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। इनवर्स क्या होता है बेटा, इनवर्स होता है एक तरह से रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो यहाँ था हमारा 7 की पावर -2। 7 की पावर -2 होने पर हमने बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं और पावर को पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये आपका सही आंसर है। अब एक्सपेंड द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का यूज करते हुए हमने इसको एक्सपेंड करना। एक्सपेंड तो बेटा हम छोटी क्लास में भी सीख जाते हैं ना। यस मैम। और एक्सपेंड यहाँ पर हमने पावर नोटेशन में लिखना है। पावर को जो इसकी एक्सपोनेंट है उसको पावर के रूप में लिखना है। तो यहाँ था हमारा 1। एक बार ध्यान से समझोगे। 1 देखो, पॉइंट के बाद वाले डिजिट को हम नंबर को कैसे पढ़ते हैं, 1 10 100 1000, यानी कि ये हमारा 1000 के प्लेस पर है, इसलिए पहले नंबर को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। दूसरा जो 0 हमारा 100 के प्लेस पर है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। तीसरा नंबर है हमारा 2, वो 10 के प्लेस पर है, 10 से मल्टीप्लाई किया। और फोर्थ नंबर हमारा 1 से मल्टीप्लाई किया। और जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट को हम पढ़ते हैं 10 100 1000, ये आपका सही है। और इसके बाद जो हमने अब इसको पावर के रूप में लिखना है। यहाँ पर हमारे 100 है, 100 को पावर में कैसे लिखे जाएंगे, जितनी 0 होते उतनी ही 10 की पावर हो जाती है ना। हाँ, यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर ये 5 × 10 की पावर 0, जब किसी नंबर की पावर 0 के इक्वल होता है तो वो नंबर किसके इक्वल माना जाता है, 1। इसलिए ये और ये दोनों है ना सेम हो गए। 5 का 5 लिखा और 10 की पावर 0 1, ये यहाँ पर 1 आ गया। तो ये भी आपका आंसर सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट है, तो ये हमारी बेस सेम दे रखा 3 3 3। बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती हैं। तो बेस को एक बार कॉमन लिखा जाता है, माइनस की 7 + 6। और फिर हम बेस पावर माइनस में आ गई, फिर अगेन रेसिप्रोकल कर दिया। नेक्स्ट है, यहाँ भी हमारा ये करली ब्रैकेट होती है, ये सर्कल ब्रैकेट होती है। सर्कल ब्रैकेट 3 टाइप की ब्रैकेट होती है। एक होती है हमारी सर्कल ब्रैकेट, दूसरी होती है हमारी करली ब्रैकेट और तीसरी होती है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट। पहले ये ओपन होती है, फिर ये ओपन होती है, फिर ये ओपन होती है। तो सबसे पहले हमने सर्कल ब्रैकेट को ओपन किया। ओपन करने के लिए वहाँ पर उसका रेसिप्रोकल कर दिया और पावर को पॉजिटिव कर दिया। तो ये आ गया हमारा 3 3 जा 9 8, तो ये आ गया। और इसके बाद फिर हमने लिखा 1/6, यानी कि 6 के हमने प्राइम फैक्टर बना दिए, जो बनेंगे हमारे 4 टाइम 2 × 2 × 2। तो ये भी आपका सही है। तो आंसर यहीं, मार्क्स यहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सिंप्लीफाई। तो पहले हम सर्कल ब्रैकेट देखेंगे। 6 की पावर 6 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, बेस सेम है, सर्कल ब्रैकेट के अंदर दोनों का बेस सेम है ना। तो बेस सेम होने पर पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइड है तो माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर 2 की पावर -3 और एंड होल पावर 5।
फिर इसको रिमेनिंग पार्ट को लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस में पावर थी तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया बेस का, एंड पावर को पॉजिटिव बना दिया। फिर 2 की पावर, इन दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 की पावर -15 इंटू 1/2 की पावर 7। अगेन हमारा बेस सेम हो गया। बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएंगे। अब बेटा मुझे समझ आ गया, ये चैप्टर तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ चुका है। भली भांति कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आप उसको कर लेंगे। तो कितने क्वेश्चन थे टोटल? मैम 5 और 5 में 2 मार्क्स का था एक क्वेश्चन। वेरी गुड। ऐसे ही लगे रहोगे बेटा तो बहुत अच्छी तरह आप तैयारी कर लोगे। वेरी गुड। यूपीएससी की, यूपीएससी का भी, यूपीएससी अभी सोचोगे जब तो यूपीएससी करोगे। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर यूपीएससी में एकदम कैसे करोगे? I hope you will understand this video. If you like our video, then like, subscribe, comment and share with your friends. Thanks for watching. Have a nice day.